हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जो टॉपिक शिक्षक भर्ती, जिसमें रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, सभी भर्तियों में ही इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक। और इसके साथ साथ अपने जीवन में भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन में अगर अभिप्रेरणा मोटिवेशन होगी तो हम खुशी खुशी हर काम को कर सकते हैं और बहुत ही उत्साह और जुनून के साथ कर सकते हैं। तो मोटिवेशन होना बहुत ही आवश्यक है। और इसी मेरे हस्तलिखित नोट्स है ये, इन्हीं नोट्सों को पढ़ के मैंने रीट 2021 में 30 में से 29 नंबर लेके आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट्स बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन नोट्सों को आप जैसे जैसे 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, उस वीडियो के हिसाब से इन नोट्सों को मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। उस हिसाब से आप इन नोट्सों, इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन नोट्सों से आप मनोविज्ञान में पूरे नंबर लेके आ सकते हो। लेकिन एक शर्त है, इन नोट्सों में आपको खुद के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और एक बार नहीं, वीडियो को 3 बार या 4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो को देखने का मतलब यही है कि आप उस चीज़ को, आधे घंटा का वीडियो है तो उस वीडियो में 1.5 घंटा लगा के अपने स्वयं के मतलब उस हिसाब से नोट्स बनाओ, उस वीडियो को समझो क्या बताया अगले ने। ठीक है, तब वो वीडियो सार्थक है। ठीक है, तो सार्थकता अगर लेनी है तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ज़्यादातर ये शब्द लैटिन भाषा में आएंगे। ठीक है, जो मनोविज्ञान में शब्द है वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। मोटम, ठीक है, मोटम या मूवियर से हुई है, जिसका अर्थ है टू मोर, यानी गति करना। ठीक है, अगर जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है तो आप अपने में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये नौकरी लगेगी, पैसा होगा, समाज में इज्जत होगी, ये क्या है? ये चीज़ें हमको क्या दे रही है? मोटिवेशन दे रही है। चाहे ये बाह्य हो सकता है, मोटिवेशन आंतरिक हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से आगे बात करेंगे। 2 प्रकार का होता है मोटिवेशन। उसके बाद देखते हैं गुड। किसी, ये परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, परिभाषा से अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, और परिभाषा कोई आती नहीं है, बहुत कम आती है एग्ज़ाम में, लेकिन टॉपिक का सार समझ लेते हैं और टॉपिक क्लियर भी हो जाता है भाषा से। ठीक है, परिभाषा से। तो गुड नामक जो मनोवैज्ञानिक था, उसने क्या कहा था मोटिवेशन के बारे में, प्रेरणा के बारे में? किसी क्रिया या कार्य को आरंभ करने, ठीक है, शुरुआत करती, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया भी प्रेरणा कहलाती है। कोई भी काम में आप अगर सक्सेस पाना चाहती हो, प्रथम बार में रीट में और सरकारी नौकरी में नौकरी लगना चाहती हो, ठीक है, तो आप तैयारी प्रारंभ करते हो, प्रारंभ करो। ठीक है, उसके बाद जारी रखो और नियमित रखो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैकडूगल ने क्या परिभाषा दी थी? मैकडूगल, जैसे अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरणा क्या है? शारीरिक भी है मतलब, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक भी है, तो दोनों ही है। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप, शारीरिक कैसे और मनोवैज्ञानिक कैसे है। ठीक है, जैसे शारीरिक, अगर आपको मैंने ये कह दिया कि आपको नौकरी लगना है, ठीक है, ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से पहले प्रभाव डालेगी, उसके बाद मनोवैज्ञानिक क्या हो जाती है? शारीरिक हो जाती है। ठीक है, वो आपने सुनी होगी, जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया कि आंखें बंद करके कि तेरे को कोबरा खा गया और डस गया तेरे को। ठीक है, और हालांकि इसको कोबरा खाया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे किसी व्यक्ति ने स्पर्श किया था, लेकिन जब चेकअप किया गया था उसके अंदर कोबरे का जहर था। क्यों था? मनोवैज्ञानिक रूप से उसने क्या प्रभाव पड़ गया था। तो ये क्या है? नेगेटिव और सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही होती है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो बाह्य भी होती है, आंतरिक भी होती है, नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लावेल। लावेल ने क्या कहा था विप्रेरणा के बारे में? विप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से आरंभ होती है। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है तथा उन साधनों की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है।
जैसे आपकी आवश्यकता है तभी आप वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? नौकरी लगना है। तो नौकरी लगना है तो आपको आवश्यकताएं पूर्ति कब होगी? जब आपकी नौकरी लग जाएगी, आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी, आप पढ़ना बंद कर दोगे। तो यही क्या है? मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी? लावेल ने दी थी। आगे बात करते हैं हम। जैसे क्रेचफील्ड ने क्या कहा था अभिप्रेरणा के बारे में? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। आप नौकरी क्यों लगना चाहती हो? पैसे के लिए, समाज में इज्जत के लिए, ठीक है, या अपने अंदर की जो एक ताकत को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप ही दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हो। मेरे अंदर जो अभिप्रेरणा है वो मैं उत्तर दे सकता हूँ, आपके अंदर अभिप्रेरणा है वो आप उत्तर दे सकते हो। इसके बाद करते हैं अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषता। तो ये परिभाषा आपको मेरी आशा है कि याद हो गई होगी, ठीक है। किस ने एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे गुड ने क्या परिभाषा दी थी, मैकडुगल ने क्या परिभाषा दी थी, लावेल ने क्या परिभाषा दी थी और क्रैचफील्ड ने क्या परिभाषा दी। थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, अगर आपको बढ़िया लगे तो आप ट्रिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। और मैंने एक आजमाया था तरीका कि मैंने ट्रिक के हिसाब से ज़्यादा परिभाषाएं याद की थी। और ठीक है, मनोवैज्ञानिक को मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट, मतलब एक प्रयोग कर करके, ठीक है। नकारात्मक कैसे, सकारात्मक कैसे, हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो स्वयं के ऊपर उसको क्या करके देखो, अप्लाई करके देखो हर चीज़ को। मनोवैज्ञानिक क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपके भावना, आपका शरीर कैसे है, आपकी भावनाएं कैसी है, लोगों समाज कैसा है, इसके बारे में बताती है। मनोविज्ञान यही है, और कोई रट्टाफिकेशन नहीं है मनोविज्ञान, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे गुड, अच्छी बात है, आरंभ करो, जारी रखो, नियमित रखो, ठीक है। तो आप अगर जियाँ ये याद रख सको थे, जियाँ थे सर्दियों के अंदर की एक गुड़ गमहन आयरन होवे, ठीक है। तो गुड़ खानो थे आरंभ करो, ठीक है, और जारी भी रखो और नियमित भी रखोगा। जब कि ये बड्डा उदाहरण में खून बदलेगो, ठीक है। तो खून क्या बदलेगो? गुड़ बदलेगो, ये याद रख लिए थे। फिर मैकडुगल, जी हाँ, मैक बनाओ शरीर, मैक मानी बनाना, के बनाओ शरीर, और किस प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप में शरीर बनाओ थे। फिर लावेल के कह, लावेल कहवे के आवश्यकता से आरंभ होती है, ठीक है। तो लाओ मेरे लिए नौकरी लाओ, मुझे आवश्यकता है नौकरी की, लाओ मतलब लावेल, ठीक है। क्रैचफील्ड, क्रैच का मतलब कैच क्यों लिया मतलब क्यों का उत्तर देती है। तो इस प्रकार से आप ये वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके आप 2-3 बार इसको सुन लेना, किस प्रकार से ये ट्रिक बताया है, और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। आगे आप हम बात करें अभिप्रेरणा की विशेषता की है। देखो, अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, ओ पर्सन आइडो है, ठीक है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कैसी अवस्था है? ओ पर्सन आइडो है। तो कैसी अवस्था है? आंतरिक है। तो अब मैं बात कह दी भाई थाने के जियाँ थानों की लागण है, ठीक है, समाज में इज्जत होगी और होगी, तो थार दिमाग में मतलब सपना चलेगा अब की है वो, या तो बात को नहीं 1 मिनट में ही था रही है पैसे की गड्डी आ जाएगी ना। लेकिन आंतरिक रूप हो तो बात सोच ही सको, तो बात अभिप्रेरण आंतरिक रूप हो। अभिप्रेरण आवश्यकता से आरंभ होती है, ठीक है। अपन नौकरी लागण में आवश्यकता है, ठीक है, या फिर कृषि करनी है खेत के महीने, तो आवश्यकता होगी बीजा भाई करांगा, बाद में मिला वो फल तो, लेकिन आवश्यकता तो है। तो आवश्यकता आरंभ हुआ है। फिर अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक भावात्मक है। मनोवैज्ञानिक क्या है? भावात्मक। फिर अभिप्रेरणा एक क्रमिक व ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो देखो, क्रमिक रूप लगातार ज्ञान ग्रहण करोगा, जदि जिंतोगा, जदि नौकरी लागोगा। तो की है? क्रमिक है वह ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो अभिप्रेरणा विशेषता हो गया, समझ गया वाला थे, आंतरिक है, आवश्यकता से आरंभ होती है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक है, ठीक है। अभिप्रेरणा कर्मिक और ज्ञानात्मक है, ठीक है, सिंपल है। आगे देखो अभिप्रेरणा के बारे में। प्रेरणा की गति प्रेरक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप में अभिप्रेरणा की गति है वो ज़्यादा हो सकती है, मेरे में प्रेरणा की गति थोड़ी कम हो सकती है, किसी में मीडियम साइज़ की हो सकती है, ठीक है। गति का मतलब है जैसे अपने एक सेमिनार ले रहे हैं, जैसे मोटिवेशन सेमिनार ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी को वो मोटिवेशन सेमिनार से लाइफ चेंज उसकी जल्दी हो जाती है, अप्लाई कर देता है वो अपने जीवन के ऊपर, ठीक है। और
कोई व्यक्ति की एक अप्लाई धीरे धीरे करे, ठीक है, और कोई व्यक्ति जल्दी कर दे। तो यही बात है, जियाँ कोई तैयारी करने लग रही है तो स्पीड में करने लग रही है, दिन रात करने लग रही है तो बहुत जल्दी से मतलब सफल हो जाओ, कोई धीरे धीरे करने लग रही है तो बिन टाइम ज़्यादा लगेगा। विप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया है। वो प्रश्न भी रीट 2018 में ऐड हुआ है। कभी प्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलने वाली लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो विप्रेरणा समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। अभिप्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है नहीं। आप लाख रुपये की बात है, जुनून होएगो, ठीक है, आवश्यकता होएगी, यदि कोई चीज़ मिलेगी, चाहे कुछ भी हो सके, कोई जरूरी कोई नौकरी की, चाहे कुछ भी, जियाँ कृषि कर रहे हो थे तो भी थाने के अंदर होनी चाहिए अभिप्रेरणा, जुनून होना चाहिए। थे कोई बिजनेस कर रहे हो तो भी थारे अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए। और नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, रीट की, सेकंड ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, किंगी भी, ठीक है, तो लक्ष्य होना चाहिए, अभी प्रेरणा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। जुनून के सागे सागे ता तो खून भी होना चाहिए। तो आगे देखो अभी प्रेरणा के प्रकार, तो आपको मैंने बताया था, पहले ही बता दिया था ये तो ये चीज़ें तो मेरी एक बार नहीं लगभग 15 या 20 बार पढ़ा हुआ है ये अभी प्रेरणा वाला टॉपिक है जो, ठीक है। और मनोविज्ञान 15 से 20 बार एकदम घोट घोट के पढ़ी हुई है, ठीक है, रगों रगों में बसती है मेरी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। और आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि कितना आपको समझ में आया है, क्या हम उसके सुधार भी कर सकते हैं और क्या आपको अच्छा लगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताओगे दोस्तों। तो बात करते हैं आंतरिक सकारात्मक प्राकृतिक विप्रेरणा, ठीक है। आंतरिक है वो क्या होगी, हमेशा ही सकारात्मक होगी और हमेशा ही प्राकृतिक होगी आंतरिक, ठीक है। कहने के आज तो मेरी के आत्मा में हाथ रखे, तू कह दे के झूठ साची बोलने लग रही है, झूठ बोलना रही है, मन ने ध्यान को नहीं के तुम आत्मा पर हाथ रखे कह दे, आत्मा ही की है, आंतरिक है, ठीक है। और आत्मा की वह हमेशा नेगेटिव बहुत कम हो, आत्मा साची बोले, ठीक है। दिमाग झूठ बोल सके लेकिन आत्मा झूठ को नहीं बोले। बात करा बाह्य विप्रेरणा, नकारात्मक विप्रेरणा और अप्राकृतिक विप्रेरणा। जी हाँ, अब विप्रेरणा मतलब वह एक लालच होवे, बाह्य रूप, ठीक है, और अप्राकृतिक होवे और नकारात्मक भी होवे। बात करांगा आंतरिक विप्रेरणा किसी हुए, ठीक है, बिंगे बारे में उदाहरण के रूप में आप समझांगा। जी हाँ, आंतरिक विप्रेरणा की बात कर रहे हैं आप, जब किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है तथा जिसको करने से सुख या संतोष की प्राप्ति होती है, ठीक है। आपने मतलब आप पढ़ने लग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग रही हैं, ठीक है, तो आपने आ तो बात को निकाल अपने कोई यहाँ डंडा मारने लग रही है, तड़ा मारने लग रही है, जब अपन तैयारी करने लग रही है ना, अपने की अपन नौकरी मिलेगी, ठीक है, सुख की नहीं मिलेगा अपन मिलेगा, ठीक है, संतोष की प्राप्ति की न होगी अपन होगी, तो अपन आंतरिक चीज़ है अपनी, ठीक है। फिर यह अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को आरंभ करती है, देखो ते अंदर जतानी अगर जतानी बात जुनून पैदा ना हो, जतानी तैयारी को नहीं हो, ठीक है, कोई भी चीज़ की, तो आरंभ क्या होती है अभिप्रेरणा, किसी भी कार्य को आरंभ करती है आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे भूख प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग, मातृत्व प्रेम, सफलता की इच्छा, आराम, खेल प्ले, आत्मसम्मान, श्रद्धा भाव आदि की है, सारा का सारा आंतरिक है, आने बनाए कौन जा सके। आ तो बात को नहीं कहते नींद ने बा अलग बात है, नींद की गोली लेके नींद ले लिया बा तो अलग चीज़ है, लेकिन नींद की है आंतरिक है, ठीक है। फिर काम या भोग शक्ति, भोग विलास, वो भी क्या है, आंतरिक है। भूख प्यास ये क्या है, सब आंतरिक है। प्रेम, प्रेम है नहीं बा है कि जियाँ छोरी की विदा हुए जब आ तो बात को नहीं कि आंसू आपा लियाने की जरूरत को नहीं बा, परिस्थिति के हिसाब में अपने आप आ दिए तो वो के, तो भी हिसाब में मातृत्व प्रेम है। सफलता की इच्छा, ठीक है, आराम, खेल प्ले, खेलता हुआ जब बन देखे आप भी खेलने लग जाओ, आंतरिक चीज़ आ। एक आत्मसम्मान ने अगर कोई आपने ठेस पहुँचावे, ठीक है, एक श्रद्धा को भाव, तो ये आंतरिक चीज़ें सारी। इसके बाद में अगर बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, अप्राकृतिक अभिप्रेरणा किसी किसी है, ठीक है। तो आज आप इतनी चीज़ें देखांगा, इनके बाद में आगे अभिप्रेरणा और टॉपिक देखांगा। विप्रेरणा संबंधित कितना प्रश्न ले रहा है, कितना प्रश्न मतलब कि हिसाब में प्रश्न आवे है, सारी चीज़ आप वीडियो के अंदर करांगा। पूरा का पूरा सिलेबस है वो मनोविज्ञान को पूरा सिलेबस स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल पे
करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और बहुत ही बढ़िया तरीके में कराया जाओगे, उदाहरण के माध्यम कराया जाओगे। और MCQ प्रश्न है वह भी कराया जाएगा। और पिछला पेपर का स्तर है भी स्तर के हिसाब कराया जाएगा। और मैंने रीट 2021 में कैसे सफलता प्राप्त करी, ठीक है, इसका भी वीडियो आके लेके आऊँगा आगे। ठीक है, और जीवन में जो मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे जीवन में मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान है, और नौकरी लगने में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जब किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरों के दबाव में आकर करता है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, शिक्षक, सहायक सामग्री, लक्ष्य तथा शिक्षक छात्र संबंध भी बाह्य प्रेरक में आता है। ठीक है, उत्तेजियाँ दंड है, ठीक है, पुरस्कार है कि ये प्रशंसा करनी है, प्रति कंपटीशन करना है, सहयोग करना है, एक ही है हर एक आदमी में को नहीं हुए। ठीक है, ना या आंतरिक हो है एक ये देख के सिखान जी की चीज़ देख के सिखानी, बाकी वह हमेशा ही बाह्य हो गए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।